डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोगों ने 7.1 को भली भांति अच्छी तरह से पढ़ा। अब हम लोग चलेंगे 7.2 की ओर। अब 7.2 में जाने से पहले उससे पहले एक फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, सेक्शन फार्मूला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला कहता है कि जैसे कि आपको मान लीजिए, सबसे पहले हम बेसिक्स जानते हैं सेक्शन फार्मूला। जैसे कि मान लीजिए कि आपको दो बिंदु दे दिया, जैसे दे दिया ए दे दिया और आपको दे दिया बी दे दिया। ठीक है, ए बी दे दिया। अब इसका कुछ निर्देशांक होगा, जैसे मान लीजिए 2 3 होगा। ठीक है, इसका मान लीजिए 4 5 होगा, कुछ भी हो सकता है। आप कहेगा कि इसमें कोई एक बिंदु है, कोई एक बिंदु, जैसे कि वो मान लीजिए इस रेखा पर ए बी पर कोई एक बिंदु है, जिसको कि मान लीजिए वो बिंदु है P। ठीक है, उसको 2:3 में विभाजित करता है, 4:5 में विभाजित करता है, 6:7 में विभाजित करता है, कुछ भी, या m/n में विभाजित करता है, तब कहेगा कि इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आपको अनुपात दे देगा, यानी इसका अनुपात दे देगा, जैसे 2:3 दे दिया, 4:5 दे दिया, तब आपको यहाँ कहेगा कि P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो P का निर्देशांक हम मान लेंगे वो होगा x, और क्या होगा y। तो इसी निर्देशांक को निकालना है हमको, x को और y को, या इसका निर्देशांक आपको दे देगा तो पूछेगा कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो वो निकालना है, जस्ट इसका अपोजिट। तो ये फॉर्मूला ये है कि ये नहीं विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला, कोई बिंदु है उस रेखा को क्या करता है कि 2:3 में, 4 किसी भी अनुपात में उसको क्या करता है, विभाजित करता है। तो आपको कहेगा कि उस बिंदु का निर्देशांक बोले तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों निकालना है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक निकालना, अगर आपको इसका निर्देशांक दे दिया तब पूछेगा कि ये ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सिंपल इसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं फार्मूला की तरफ। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन खींच लिए जिसमें एक्स और एस डैश देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर वाई और वाई डैश देख रहे हैं। थोड़ा गौर से फिगर को देखिएगा, फिगर समझ जाइएगा तो सिंपल। तो अब इसमें क्या किया हम, ए बी एक रेखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी एक रेखा है, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ना, ए बी एक रेखा है। ठीक, तो ए बी एक रेखा खींच लीजिए। अब इसमें एक कोई बिंदु है P, कोई बिंदु क्या किया हम मान लिए P, कहीं पर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई बिंदु P मान लिए। अब इसको क्या कर रहा है, m/m में m1/m2 में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो कहीं कहीं पर आपको m1/n भी मिलेगा, कहीं पर आपको m1/m2 मिलेगा। चूँकि NCERT हम पढ़ा रहे, NCERT में m1/m2 है, यानी m1:m2 दिया हुआ, और किसी दूसरा बुक में जाइएगा तो m/n मिला। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी रखिएगा सब सही है। ठीक है, तो ए बी रेखा है जिसको P बिंदु क्या कर रहा है, m1/m2 में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसका निर्देशांक हमको दिया हुआ नहीं है, तो जब इसका निर्देशांक नहीं दिया तो हम क्या किए, ए जो बिंदु है इसको मान लिए, इसका निर्देशांक मान लिए x1 y1 है, और बी है इसका निर्देशांक हम क्या किए, x2 y2 मान लिए। अब यहाँ पर क्या है P, जब P है तो इसका निर्देशांक हमको निकालना है, इसलिए इसको हम क्या किए, हम x और y मान लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, हम इससे x अक्ष पर लंब डालते हैं, यानी इसे am लंब डाल दिए x अक्ष पर। फिर देखिए a से am लंब डाले ना, a से डॉट लेंस देखिए आ रहा है, a से m तक आ रहा है, तो a से am लंब डाल दिए। फिर उसी तरह से P से PQ डाल दिए, और B से हम क्या किए, BN लंब डाल दिए। ठीक है, तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, लंब डाले। और फिर हम इसमें क्या किए, A से R को मिला दिए और P को S से मिला दिए। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब इतना बात समझ गए तो आप इसको में एक ही दिमाग रखना कि इस दोनों त्रिभुज को हमको क्या करना है, ये जो दोनों त्रिभुज आप देख रहे हैं, त्रिभुज देख रहे हैं आप, त्रिभुज यहाँ पर ये है ARP को देखिए, ARP को देखिए और PSB को देखिए। ठीक है, ARP को और PSB को देखिए। इस दोनों त्रिभुज को हमको क्या करना है, समरूप करना है, जो कि हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, चैप्टर 6 में ट्रायंगल चैप्टर। ठीक है, उसमें समरूपता है, सिमिलरिटी है। ठीक है,
तो इस दोनों त्रिभुज को समरूप, मेरा मकसद यही है कि इस दोनों त्रिभुज को समरूप कर देना। जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा अनुपातिक होती है, ध्यान रखिएगा। जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा अनुपातिक होता है। लेकिन जब हम लोग सर्वांगसम पढ़ते थे, जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसमें भुजा बराबर होता था। लेकिन यहाँ पर जब त्रिभुज समरूप होंगे तो उसके भुजा अनुपातिक हो, संगत भुजा अनुपातिक होंगे। तो मेरा मेन मकसद यही है कि ए आर पी और पी एस बी को हमको क्या करना है, समरूप करना है। तो ये फिगर से ही आपको लग रहा है समरूप है, ए समरूपता से ये दोनों क्या है, समरूप है। जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल्स जानेंगे। सिंपल ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप है। तो अब यहाँ पर देखिए जब त्रिभुज समरूप है तो हमको भुजा की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए ए पी हमको पता है कि M1 है और पी बी हमको पता है M2 है। तो हमको निकालना क्या है, ए से आर दूरी निकालना है, पी से एस निकालना है और पी से आर निकालना है और बी से एस। ध्यान से देखिएगा फिगर को, हमको कौन दूरी निकालना है, ए से आर। तो ए से आर दूरी निकालेंगे, ए से आर, तो ये निश्चित है कि ए आर जो होगा वह एम क्यू के क्या होगा, बराबर। चूँकि ए आर देखिए ए आर क्यू एम ये दोनों क्या है, रेक्टेंगल है। जब रेक्टेंगल है तो ये दोनों आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर। एम क्यू निकाल लेंगे तो ए आर मेरा बराबर हो जाएगा। तो देखिए एम क्यू कैसे निकलेगा, तो एम क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि ये जो है यहाँ मूल बिंदु जो है, यहाँ पर ये मूल बिंदु से लेकर क्यू तक की दूरी देखिए क्या है, क्यू तक की दूरी कितना होगा। चूँकि क्यू के जस्ट ऊपर देखिए पी है ना पी। अब पी में देखिए एक्स कितना है आपका, एक्सन है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, यहाँ पर का बिंदु क्या होगा, एक्स होगा कि नहीं। यहाँ से चूँकि आप ऐसे देखिए जैसे ये है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है, जैसे मान लीजिए ये, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है 2 और 3। इसका मतलब क्या हुआ, x हुआ 2, मतलब कि 0 से लेकर 2 तक जाते हैं, x तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे तो ये क्या होगा, 2 होगा। अब इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरा क्या होगा, 3 होगा। यानी इस बिंदु के लिए तो यहाँ से x यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, 3। तो ठीक उसी प्रकार से ये देखिए क्यू देखिए किसके जस्ट सामने है, लंब है p पर, यानी कि ये है x और y है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए x होगा ना, है ना x। चूँकि p वाला यहाँ पर p और q ये देखिए दोनों सामने सामने है। जब सामने सामने है तो ये है x, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितना होगा, x होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से ये q से p तक की दूरी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो समझे इस बात को कि नहीं, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यानी कि मूल बिंदु से q तक की दूरी हो गया आपका x और मूल बिंदु से m तक की दूरी कितना हो गया, x1। तो हमको एम क्यू निकालना है। तो एम क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एम क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर मान लेते हैं हम ओ, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, मूल बिंदु को हम मान लेते हैं ओ है, ठीक है। देखिए ओ मान लिए, एक मिनट, मूल बिंदु को मान लिए ओ। तो हमको एम क्यू निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, तो एम क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ओ क्यू में से, ध्यान से देखिए ओ क्यू में से यहाँ से यहाँ तक ओ क्यू है, यहाँ से यहाँ तक ओ क्यू में से यहाँ पर क्या करेंगे, ओ एम को इतना घटा देंगे। यानी ये पूरे, यहाँ देखिए ये पूरे में से ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से यानी ओ क्यू में से, इसको हम माने हैं ओ, ठीक है। ओ क्यू में से ओ एम को देखिए घटा देंगे तो मेरा एम क्यू बचेगा। तो ओ क्यू मेरा कितना है, ओ क्यू देखिए थे x और ओ एम कितना है, x1। तो एम क्यू बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस x1। यानी बड़ा में से छोटा वाला घटाएंगे तो बराबर है x और छोटा वाला कितना है, x1। तो x में से x1 घटाएंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, एम क्यू। जब एम क्यू निकला, ये एम क्यू निकल गया तो ए आर के क्या होगा, बराबर। चूँकि ये रेक्टेंगल है, जब रेक्टेंगल है तो ये दोनों क्या आमने सामने भुजा बराबर होती है, इसलिए ई x माइनस x1 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए आर भी कितना हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार चलते हैं, हमको निकालना है दूरी पी एस, पी से एस तक की दूरी हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो पी एस किसके बराबर होगा, क्यू एन के बराबर होगा। तो अब हमको क्यू एन कैसे निकालना है, तो यहाँ हम माने हैं ओ, तो मूल बिंदु से, तो यहाँ से क्या करेंगे, ओ एन में से, ये पूरा ओ एन में से ओ क्यू को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब ओ एन कैसे, तो देखिए ये वाला बिंदु के यहाँ पर ये ओ एन का, ओ एन दूरी कितना है, तो इसके सामने देखिए x कितना है, x2 है।
तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका हो गया x2, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका हो गया x2। अब O से Q तक की दूरी तो हमको पता है ना x, तो x2 में से क्या करेंगे x घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा QN। जब QN निकल गया यानी x2 में से x घटाएंगे तो QN निकल गया, तो ये x2 में से x घटाए QN, और QN जो होगा वो RS के बराबर होगा, चूँकि ये भी रेक्टेंगल है, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x जो हैगा ये RS के क्या हो गया बराबर हो गया, यानी कि RS बराबर भी क्या होगा आपका x2 माइनस x। तो इतना तक आप लोग समझे। अब ठीक उसी प्रकार से हम क्या करते हैं हमको अब दूरी निकालना है P से R की दूरी। देखिए PR कहाँ है, यहाँ पर है PR, ठीक है, ध्यान देखिए ये आपका है PR। तो PR कैसे निकालेंगे PQ में से PR को घटा देंगे, PQ में से PR को क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए PQ यहाँ है, PQ में देखिए यहाँ पर P और Q में से ये P और R को क्या करेंगे घटा देंगे, मेरा PR नहीं बचेगा। तो यहाँ पर यानी y वाला घटाएंगे, क्योंकि ये मेरा क्या है y निर्देशांक है, तो यानी y यहाँ तक y और यहाँ तक आपका ये हो गया y1। तो y में से क्या किए y1 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा PR निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखे ना y में से y1 घटा दिए PR। उसी तरह से हमको BS निकालना है, तो BS निकालना ये उदर्ग्रछ है तो y वाला घटेगा, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक y2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए इसमें कितना है, यही दूरी बराबर होगा, तो इसका है y, तो y2 में से क्या किए y घटा देंगे तो ये मेरा की निकल जाएगा BS दूरी निकल जाएगा। तो आप समझे इसको। अब यहाँ पर देखिए हम सब चीज़ लिख दिए हैं क्लियरली आप लोग को समझाने के लिए। अब यहाँ पर हम क्या किए हैं मान लिए, माना कि P का निर्देशांक कितना है XY है, एक बिंदु है जो दो बिंदुओं जो क्या करता है दो बिंदु, P का निर्देशांक है XY, जो दो बिंदु क्या है A और B है। A का निर्देशांक हो गया x1 y1 और B का निर्देशांक हो गया x2 y2 को मिलाने वाला रेखाखंड AB को मिलाने वाला रेखाखंड क्या है AB है, इसे रेखाखंड बनाना। AB को M1 अनुपात M2 में क्या करता है विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं A P और B से लंब खींच देते हैं x अक्ष पर, तो A से AM लंब खींच दिए, P से PQ लंब खींच दिए और B से BN लंब खींच दिए। अब खींचने के बाद हम क्या किए A से R को मिला लिए और P को S से मिला दिए, यानी समांतर खींच लिए। AR समांतर MQ और PS समांतर QN खींच लिए, यानी खींचेंगे तो अपने आप समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसमें सब दूरी को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सब दूरी को निकाल लेते हैं। देखिए MQ जो होगा ये MQ देख रहे हैं यहाँ MQ जो होगा वह AR के बराबर होगा, तो MQ बराबर AR, तो इसका दूरी कितना है x माइनस x1, तो यहाँ पर लिख लिए x माइनस x1। फिर उसी तरह देखिए ये जो होगा PS है ना, तो यहाँ देखिए PS, तो यहाँ से यहाँ तक PS जो होगा वह QN के क्या होगा इक्वल होगा, तो PS बराबर QN बराबर क्या हो जाएगा x2 में से x में से x घटाएंगे तो निकल जाएगा ये दूरी, ठीक है। अब चलते हैं देखिए PR, ठीक है। अब PR पर चलते हैं, देखिए PR, तो PR मेरा किधर है देखिए यहाँ पर है, ये PR है ना, यहाँ पर देखिए P से R, तो PR निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ y में से y1 घटा लेंगे, y में से क्या किए y1 घटा दिए। फिर उसी तरह से BS निकालेंगे यहाँ पर, तो y2 में से ये इतना ई वाला दूरी क्या है y, तो y2 में से y घटा दिए। तो अब सिमिलर, अब ये तो कन्फर्म है कि ARP समरूप त्रिभुज PSB होगा, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसे स्पष्ट है फिगर से, ये दोनों क्या है समरूप है। इसकी विशेष हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए इसलिए। अब यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप हो गए, ए समरूपता। अब जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजा होता है संगत भुजा अनुपातिक होता है। तो यहाँ पर देखिए हम ले लिए संगत भुजा ले लिए AP ले लिए, देखिए यहाँ पर AP लिए ना AP, तो AP है, तो AP यहाँ पर लिए AP, तो AP देखिए की लिए इस ट्रायंगल का देखिए फर्स्ट और लास्ट लिए AP लिए ना, तो इसका भी लेंगे फर्स्ट लास्ट P और क्या होगा B, तो यानी AP बाय क्या होगा PB, यानी सिंपल फिगर से भी AP अनुपात क्या हो जाएगा PB हो जाएगा। अब उसमें भी क्या करते हैं बराबर होगा AR लेते हैं, AR लिए तो AR देखिए A और R देखिए लगातार दो लिए तो बटा क्या होगा PS, लगातार दो होगा बटा PS, यानी AR ये भुजा है तो इसका संगत होगा P और S, यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। AR इसका, तो इसका क्या होगा इस ट्रायंगल का PS हो जाएगा। फिर उसी तरह से क्या किए हम RP लिए लास्ट दो को, तो इसका लास्ट दो क्या होगा BS होगा, यानी कि
आर पी, देखिए आर पी ये वाला ली है यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी एस हो जाएगा। तो ये भुजा आपका क्या होगा अनुपातिक हो गया। जब भुजा अनुपातिक हो गया तो सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए, जब कीजिएगा वैल्यू पुट तो अपने आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए पी, तो ए पी कितना है, देखिए ए पी कितना माने हैं, ए से पी M1 माने तो M1 मान लिए, बटा पी बी है, पी बी को कितना माने हैं, देखिए यहाँ पर पी बी को M2, तो यानी क्या हो गया M2 हो गया, बराबर ए आर बटे पी एस है। तो ए आर का वैल्यू देखिए कितना x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स1 रख दिए। फिर देखिए पी एस, तो पी एस कितना है x2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 माइनस एक्स हो गया, इजकल टू आर पी है। तो देखिए यहाँ पर आर पी का वैल्यू कितना दिया हुआ, आर पी या पी आर, देखिए यहाँ पर आर पी या पी आर, तो वाई माइनस वाई वन, तो वाई माइनस वाई वन रख दिए। बी एस, तो बी एस देखिए कितना y2 माइनस वाई, तो y2 माइनस वाई। अब देखिए यह भी इसके इक्वल है और यह भी इसके इक्वल है, तो हम क्या करते हैं पहले इस दोनों को इक्वल कर लेते हैं, तब फिर बाद में इस दोनों को हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा आसानी से बन जाएगा। तो अब इस दोनों को देखिए इक्वल करते हैं हम, M1 बटे M2 बराबर x माइनस एक्स1 बटे x2 माइनस एक्स1 लिख लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, M1 का किससे मल्टीप्लाई हुआ x2 माइनस एक्स से, तो M1 इंटू x2 माइनस एक्स1 लिखिए, बराबर M2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए ना, यानी इसको इससे, तो M2 को किससे करेंगे x माइनस एक्स1 से। अब सिंपल जैसे गुना करते हैं वैसे गुना कर दीजिए, तो M1 को x2 से गुना किए, M1 को x2 से गुना किए तो M1 x2 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस, M1 को x गुना किए तो M1 x हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू M2 को x गुना किए तो M2 x हो गया, माइनस है तो माइनस, M2 को x1 गुना किए तो M2 x1 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं हम संगत पक्ष को एक तरफ कर लेते हैं, M1 x2 यहाँ पर है। ठीक है, M1 x2, देखिए M1 x2 रहने दिए। अब देखिए M1 x2 यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस क्या है M2 x1 है ना, तो इसको हम इधर कर दिए, माइनस इधर प्लस हो गया M2 x1 बराबर, इधर पहले था M2 x, इधर माइनस M1 x, इधर जा क्या हो गया प्लस M1 x हो गया। ठीक है, यानी इसको इधर कर दिए, यानी इसको इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए, तो चिन्ह फर्क पड़ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इतना आ गया। अब देखिए इससे कुछ कॉमन भी आ रहा है, इससे कुछ कॉमन नहीं ना आ रहा है, देखिए इस लाइन से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, ध्यान से एक मिनट, इससे कॉमन आ रहा है कुछ M1 x2 M2 x1 नहीं आ रहा, लेकिन देखिए इससे कॉमन आ रहा है, M2 x है प्लस M1 x है, तो x दोनों में मिल रहा है, तो हम इसमें क्या किए हम x ले लिए कॉमन। जब x इसमें कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा M2 प्लस M1 बचेगा, इधर गुना में इधर क्या हो गया भाग, तो इसको उसी तरह से उतार दिए M1 x2 प्लस M2 x1, इधर गुना में इधर भाग में M1 प्लस M2 इजकल टू x, यानी आपका x निर्देशांक का फॉर्मूला आ गया M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। अब ठीक इसी तरह से आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको सॉल्व करने पर ये आपको आएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2 बराबर y, यानी कि P का x निर्देशांक आपको ये आ जाएगा और P का y निर्देशांक आपको ये आ जाएगा। यही है आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो आशा करते हैं कि आप इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा। हम इस दोनों को बराबर कर दिए, आप इसको इसके साथ बराबर कीजिएगा। ठीक है, M1 बटे M2 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 सॉल्व कीजिएगा। जैसे इसको सॉल्व किए ठीक इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझें तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम उसको ड्राइव करेंगे। ऐसे एक दो बार वीडियो देखिएगा, फिर अपने मन से इस फार्मूला को ड्राइव करना है। ठीक है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं, एक ही चीज़ को ध्यान देना है, इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना है समरूपता करके, सिमिलरिटी करके, और इसका क्या करना है भुजा अनुपातिक करके सबका वैल्यू रख देना है। और इसमें आपको ध्यान देना है कि इस ट्रायंगल का तीनों भुजा हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए M1 M2 हो गया, हमको AR निकालना है, PS निकालना है, PR निकालना है और BS निकालना है। ठीक है, इतना कर लिए, उसके बाद जाके त्रिभुज समरूप है, समरूप रहने के बाद भुजा अनुपातिक और संगत तीनों भुजा, यानी ये बटे ये बराबर ये बटे ये बराबर ये बटे ये कर देंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे, इजी वे में आपको निकल जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है,
तो आप इसको अच्छी तरह से क्या कीजिए, एक बार बनाइए समझ करके। नहीं समझते हैं तो फिर अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 7.2 पर। आप इसको आज तैयार कर लीजिए, फिर कल हम 7.2 की ओर चलेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आएगी। धन्यवाद।